सर्वनाम। सर्वनाम क्या है, कैसे है, इसको समझा जाएगा बेहतर से बेहतर तरीके में और सरल से सरल तरीके में देखा जाएगा। सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। प्रोनाउन को अपनी भाषा में जानेंगे आज सिंपल से सिंपल ट्रिक में। बहुत से बच्चे देख करके डर जाते हैं प्रोनाउन को, कैसे क्या है क्या ना है, कैसे क्या करें इसे, मतलब अक्सर लोग को तो पल्ले ही नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। इसलिए आज हम अपनी भाषा में, अपने एक जो बोलते हैं अपने एक सरल भाषा में आज एक्सप्लेन करने वाले हैं प्रोनाउन को, देखा जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले बता दिया जाए कि प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसा कि देखिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, प्रोनाउन का जो है कितने इनके काइंड्स हैं, कितने इनके मतलब कितने भाग में है ये प्रोनाउन, कितने भाग में आपको समझाया गया है, कितने काइंड्स हैं इनके दिया गया है। आप लोग को साफ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं, 10 भाग में इनको किया गया है और 10 भाग में करके इनको समझाया गया है अपने माध्यम से। तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे अगर देखा जाए पहले पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, तो इस तरह से, दूसरा हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस तरह से हमारा 10 पढ़ेंगे और 10 को अलग अलग एक्सप्लेन किया जाएगा और अलग अलग देखा जाएगा कि प्रोनाउन कैसे है क्या है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले हम प्रोनाउन को। प्रोनाउन को पहले समझ लिया जाए, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप करके चला जाएगा और देखा जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, जैसे भी है। तो आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोनाउन को देखिए, जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा है कि प्रोनाउन का जो हिंदी में भी दिया गया है, आपको इंग्लिश में भी इसमें दिया गया है, स्क्रीन पर आपको बताया गया है कि प्रोनाउन को कैसे। अब इसके पहले हम नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का 8 भाग बताए थे और उसमें समझाए थे क्या है कैसे है। हमारी पिछली वीडियो बनी थी, पिछले क्लास में आप लोग देखे होंगे, बेहतर से बेहतर बताए थे और जो भी है। पर हम कहे थे ओपिनियन, ओपिनियन पढ़ा जा रहा है प्रोनाउन। प्रोनाउन को कैसे हम समझेंगे इसमें बताया जाएगा। तो हिंदी में जहाँ आप लोग देख रहे होंगे ही वह है, यह है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो वे, मैं, जो भी है हिंदी में लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश है ही हो गया, दैट सॉरी दिस हो गया, दैट हो गया, ये भी जो भी है, दे हो गया, आई हो गया, इंग्लिश इसका दिया हुआ है आपको स्क्रीन पर, जो भी है आप लोग देख पा रहे हैं। तो प्रोनाउन कहने का बात है क्या, सबसे पहले हम ये जान लें कि प्रोनाउन कहते किसे हैं और कब प्रोनाउन को मतलब प्रोनाउन का प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अच्छा सपोज बस आप देखिए, मान लीजिए अगर हम किसी को बुला रहे हैं, किसी को भी बुला रहे हैं, मान लीजिए आपका भाई है, आपका दोस्त, आपका जो भी है, हित में जो भी है, तो आप उसको बुला रहे हैं, आप डायरेक्टली उसका नाम लेकर के बुला रहे हैं, तो वो तो संज्ञा में चला जाएगा, नाउन में चला जाएगा। तो उसको हम इस तरह से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं जहाँ तक कि, तो जब उसका नाम न लेकर के, देखो जब ना उसका नाम न लेकर के हम डायरेक्ट, जैसे किसी का नाम लेकर के हम बुलाते हैं, राहुल है, मोनू है, सोनू है, मोहन है, कविता है, पूजा है, जो भी है, नाम लेकर के हम डायरेक्ट बुलाते हैं, तो हमारा संज्ञा में चला जाए। पर हमारा आता है प्रोनाउन, जो है नाउन से हट करके जो प्रोनाउन बताया जा रहा है, जब हम उस व्यक्ति को उसका नाम लेकर के न बुलाएं, पर हम उसे बुला रहे हैं। अब कैसे बुला रहे हैं, जैसे वह एक लड़का है, ठीक है, या वह लड़का है। अब हम कहें राम लड़का है, तो राम तो अलग हो गया, नाउन में चला गया, ठीक है। पर प्रोनाउन की बात आती है तो उसी राम को हम नाम न लेकर के डायरेक्ट हम वह करके बुला रहे हैं, ठीक है, वह एक लड़का है, जो भी है, ठीक है। या स्टोरी हम कोई पढ़ते हैं, कोई स्टोरी लिखते हैं, तो बार बार उसमें जो एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें बार बार अगर किसी का नाम दे दिया गया है, जैसे राम हो गया, सीता हो गया, जो भी है, नाम दे दिया गया, तो वो बार बार नाम नहीं आता है, बल्कि उसकी जगह पर वह आता है, ठीक है। तो इस तरह से आता है। इस तरह से अगर हम किसी का नाम न लेकर के डायरेक्टली हम उसे बुला रहे हैं, पर उसका नाम न लेकर के वह कह के बुला रहे हैं, वे कह के बुला रहे हैं, तो तुम कह के बुला रहे हैं, आप कह के बुला रहे हैं, मतलब उनका नाम नहीं ले रहे हैं, तो ये चला जाएगा प्रोनाउन में। आप लोग को पहले भी बताया गया था कि इसी को प्रोनाउन में मतलब हम कन्वर्ट करेंगे जब किसी का डायरेक्ट हम नाम नहीं लेकर के बुलाएंगे, मतलब वह कह के बुलाएंगे, आप कह के बुलाएंगे, तुम कह के बुलाएंगे या वे कह के बुलाएंगे, तो ये हमारा प्रोनाउन शब्द हो जाएगा, मतलब प्रोनाउन में चला जाएगा, इसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है ही, सी, दे, आई, जो भी है, दिस, जो भी हम लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो भी हमारे द्वारा बताया जा रहा है, यही हमारा प्रोनाउन है, ना कि डायरेक्टली नाम लेकर के किसी को बुलाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या है क्या नहीं है, इसको हम लोग जान जाते हैं। चलिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन दिया हुआ है। पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी क्या होती है, जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। अब इसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम को हम दर्शाएंगे कैसे, जो भी है, इसको हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम को दर्शाएंगे कैसे, यही हमारा कहने का मतलब था, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक
व्यक्तिवाचक सर्वनाम को हम पढ़ेंगे। हमने कहा था कि व्यक्तिगत रूप से किसी को हम बुलाएंगे तो उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाएंगे, पर उसका नाम नहीं लेकर के बुलाएंगे। सर्वनाम का मतलब ही, ठीक है, जो भी है प्रोनाउन का मतलब ही हो जाएगा, उसका नाम नहीं लेकर के बुलाएंगे। व्यक्तिवाचक में तो जा रहा है, और इतना ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत हम उसे बुलाएंगे, ठीक है, उसी को हम बुला रहे हैं और उसका नाम नहीं लेकर के पुकार रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि राम प्लेज क्रिकेट, इस तरह से हम बोल दिए, ठीक है, राम क्रिकेट क्या करता है, खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है। पर हम कहें कि ही प्लेज क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है? राम खेलता है, यानी कि ये प्रोनाउन में जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको, व्यक्तिगत रूप से यही कहेंगे कि ही, मतलब राम को ही हम बता रहे हैं, राम की तरफ इशारा कर खेलता है, ये हमको नहीं पता है, हमें मेन कारण है वह, ठीक है, कौन खेल रहा है, तो वह खेल रहा है, ठीक है। तो उसको हम नाम ना लेकर के डायरेक्टली हम वह कहेंगे, वे कहेंगे, आप कहेंगे, तुम कहेंगे, ये हमारा जो है सर्वनाम मतलब पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम आते हैं अगले पर दिया है, अगला एग्जाम्पल इसका दिया है, सी इज वर्किंग विथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, सी इज वर्किंग विथ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। तो जहाँ तक ये क्या कर रहा है, ये एग्जाम्पल किसको प्रूव कर रहा है, किसको प्रूव कर रहा है, सी को कर रहा है। सी को क्यों सी को कर रहा है? सी एक लड़की है, ठीक है, एक लड़की है, एक लड़की को दर्शा रहा है, ना कि उसका नाम दर्शा रहा है। क्या कर रहा है? एक लड़की को दर्शा रहा है, ना कि उसका नाम दर्शा रहा है। तो इसको हम पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनली बता रहा है, पर उसका नाम नहीं ले रहा है, उसको पर्सनली बता रहा है, ठीक है। जैसे आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो हम कहें कि आप, मान लीजिए कहें कि आप विद्यालय गए हो या जाओगे या जा रहे हो, तो आप मतलब यू आ गया, तुम आ गया, ठीक है। तो हम विद्यालय जाओगे या जा रहे हो, गए हो, ये हम नहीं जानते, बट सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप, हम किसको दर्शा रहे हैं? आपको दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा पर्सनल प्रोनाउन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम आशा करेंगे कि बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। फिर आते हैं अगले वाले पे। अगला वाला हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बेहतर देखेंगे, चलिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजता की बात कर रही है, मतलब हिंदी ही इसका है निजवाचक, ठीक है, इसका हिंदी ही है निजवाचक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आते हैं हम इसको समझते हैं बेहतर से बेहतर। जैसे अब हम कह रहे हैं कि निज मतलब क्या होता है? अपना, ठीक है। हम कहते हैं ना कि मतलब जो भी है, मान लो एक अपना निजी घर है, ठीक है, या निजी गाड़ी है, निजी मकान, जो भी है, ठीक है। तो निज मतलब अपना, अपने आप या अपनापन जो भी है, तो इसी को हम कहते हैं निजता, ठीक है। अब निज में हम समझेंगे निजता मतलब निजवाचक है तो क्या है, कैसे है, बेहतर से बेहतर। तो यहाँ पर इंग्लिश में कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। माई सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया और सेल्फ हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें दिया गया है, इस तरह से हमें बताया गया है। सपोज बस इसमें आप एक एग्जाम्पल भी देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया कि मैं अपना चाय बनाऊंगा, ठीक है। तो आई विल मेक टी माई सेल्फ, यहाँ पर बताया गया एग्जाम्पल में। तो जहाँ तक बात ये आ रही है कि आप अपना काम स्वयं कर रहे हैं, ठीक है, या वो अपना काम स्वयं कर रहे हैं, किसी को हम दर्शा रहे हैं, तो वो अपना काम, इस तरह से हम लोग जो है निजता पर बात कर सकते हैं कि आप अपना ख्याल खुद रखिए, या आप अपना ख्याल खुद रखेंगे, या हम अपना ख्याल खुद रखेंगे, ठीक है, या हम अपना ख्याल खुद रखते हैं। इस तरह से बात आ जा रही है अपने आप पर। किस पे? अपने आप पर। कहते हैं ना कि अपने आप पर आ जाएंगे तो कुछ भी कर देंगे। तो चलिए, उसी तरह से यहाँ पर बात आ रही है, अपने आप पर ख्याल रखने की बात आ रही है, या कुछ करने की बात आ रही है, या कुछ खाने पीने की। तो मैं अपने आप खुद खाऊंगा, हम कहें कि मैं अपने आप खुद खाऊंगा, ठीक है, या मैं अपने आप खुद दौड़ूंगा, मैं अपने आप खुद जग जाऊंगा। मम्मी कहेंगे तुम्हें सुबह में जगा दूंगा पढ़ने जाना, नहीं मम्मी, मैं अपने आप खुद जग जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर माई सेल्फ की जो है मतलब जो भी है, इसको दर्शाया जा रहा है, प्रूव किया जा रहा है कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, जो भी है, इसको प्रूव किया जा रहा है कि निजता बता रहा है। क्या बता रहा है? निजता। इसी को कहते हैं निजवाचक, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी को कहते हैं निजवाचक, ठीक है, जहाँ तक दर्शा रहा है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हमारा जो भी है इनडिफिनिट प्रोनाउन अगला है हमारा, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं, बेहतर समझ में आया होगा निजवाचक जो भी हम बताए हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। अब अगला आता है हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन। चलिए इंडिफिनिट प्रोनाउन को हम देखेंगे बेहतर से बेहतर तरीके में। इंडिफिनिट प्रोनाउन है क्या? इंडिफिनिट प्रोनाउन पे जब हम आते हैं तो इसमें हमें बताया जाता है अनिश्चितवाचक मतलब, अब आप अपनी भाषा में समझिए अनिश्चितवाचक है क्या। अनिश्चितवाचक हम मतलब किसको कहेंगे, कब कहेंगे? अनिश्चितवाचक का बात कब आएगी? जब हम किसी भी कार्य को या किसी भी मतलब कोई भी उसको हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं तो उसको अनिश्चित कर रहे हैं, ठीक है। हम कुछ पानी पी रहे हैं, निश्चित है? नहीं निश्चित है, ठीक है। हम किसी घर घूमने गए
ठीक है, या घूमने जाएंगे, जो भी है निश्चित नहीं है, या हम किसी शहर में रहेंगे निश्चित नहीं है, अनिश्चित, इसी को कहते हैं अनिश्चित, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन बात समझ में आ रही है। जैसा कि आप लोग इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए गए हैं। जैसे समवन, समवन देखिए यहाँ पर दिया गया है, समवन है, ठीक है, नन है, मैनी है, ठीक है, और एनी है, सम है, ठीक है। ये जो एनी, एनी माने क्या होता है, कोई होता है, ठीक है। समवन, सम मतलब कोई एक, ठीक है, कुछ जो भी है इसको हम दर्शाते हैं इस तरह से अपनी भाषा में। एनी मैंने बताया ना, एनी मतलब कोई हो गया। अगर हम देखें सम मतलब कुछ, ठीक है, आप लोग को बेहतर पता होगा, जहाँ तक हम आशा करते हैं सम मतलब कुछ ही होता है। तो हम इसको कुछ, हम कहें कुछ पानी लेकर के आओ, क्या आप निश्चित करेंगे कुछ पानी, कितना पानी ले आना है? नहीं, कभी नहीं। इसको हम अनिश्चित कहेंगे, अनिश्चित ही कहेंगे। इसको हम इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। आगे इसमें और भी अगला देख लेते हैं, सम। अब अपने हिसाब से हम देखते हैं समथिंग। समथिंग मतलब कुछ, जो भी है हम कहते हैं कि मतलब कुछ देर बाद आएंगे, ठीक है, तो उसको समथिंग में हम जो भी है समथिंग का प्रयोग वहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो या जो भी है कुछ देर बाद खाएंगे, कुछ देर बाद, जो भी है, ठीक है। या कोई मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है कौन, ठीक है, हम कहें कि आज मेरे घर कोई आएगा, ठीक है, हिंदी में समझिए, अपनी भाषा में समझिए बेहतर से बेहतर। यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है कौन आएगा, हमने कह दिया कोई आएगा, अब कौन आएगा ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है, बताइए कौन आएगा। तो ये जहाँ तक है अनिश्चित है, निश्चित नहीं हो पा रहा है कौन आएगा या क्या खाएंगे या कितना खाएंगे, जो भी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, अनिश्चित भाषा में समझ पाएंगे बेहतर से बेहतर। हम आशा करते हैं कि ये जो अनिश्चित है, जो इंडिफिनिट प्रोनाउन है, आप लोग को समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं, जो भी है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे चलते हैं। अगला प्रोनाउन हमारा आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम देखते हैं बेहतर से बेहतर तरीके में। कुछ हमारा आशा है पूरा का पूरा कि ये वाला आप लोग को समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो है, सबसे पहले हम उसकी हिंदी जान लेते हैं बच्चे, क्योंकि हिंदी अगर जाने रहेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं इंग्लिश को अगर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो हिंदी को हम पकड़ लेंगे, ठीक है, और उससे हम बेहतर समझ जाएंगे। कि कोई भी पढ़िए, ठीक है, उसको अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उसमें हिंदी में बेहतर पढ़ लीजिए, क्योंकि अक्सर बच्चे इंग्लिश से धोखा खा जाते हैं, हिंदी में समझ जाते हैं, जो भी है। तो इसको हम बेहतर से बेहतर जानेंगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेतवाचक, बात आ गई संकेतवाचक, ठीक है। संकेतवाचक इसकी हिंदी ही होती है संकेतवाचक, जैसा कि डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे आप लोग। इसकी हिंदी संकेतवाचक जो भी दिया हुआ है, ठीक है, इसी को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब संकेत। अब संकेतवाचक क्या है, अब कुछ देर के लिए हम हिंदी भाषा में अपनी सरल भाषा में समझते हैं संकेतवाचक है तो है क्या, ठीक है। संकेतवाचक कैसे हम मतलब उसको एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए किसी को भी ले लीजिए, हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ठीक है, इशारा करना ही संकेत एक होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए दिस हो गया दैट, हम कहें कि यह कुर्सी खराब है, वह सेव सड़ा हुआ है, ठीक है, या यह कुर्सी मतलब टूटी हुई है, वह सेव सड़ा हुआ है, वह लड़का दुष्ट है, या वह लड़का बहुत अच्छा है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि मतलब कहीं ना कहीं खूबियाँ खोजने लगते हैं अच्छे और बुरे में। तो ऐसा होता है, किसी ना किसी को संकेत करके वो बताते हैं कि मान लीजिए आज हम कुछ पढ़े थे, तो अरे यार वह टीचर बहुत अच्छे पढ़ाए थे, तो वो क्या कर रहा है, नाम नहीं ले रहा है, ठीक है, पर उनको संकेत कर रहा है कि वही टीचर थे। बात समझ रहे हैं। तो ये जहाँ तक आती है संकेतवाचक, जो भी है संकेत की बातें आती है। जैसे दिस बुक मतलब यह बुक, यह किताब, ठीक है, यह किताब। तो ये संकेत किया जा रहा है हमारे मतलब जो भी है हमारी तरफ से संकेत किया जा रहा है कि दिस बुक मतलब यह किताब, ठीक है। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं, दिज मतलब ये सब हो गया, दोज मतलब वे सब हो गया, वे सब और ये सब में अंतर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग किसी ना किसी को संकेत कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं ये लड़के जो हैं क्या है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, या ये आदमी जो है बहुत बड़े हैं या बहुत धनी है। तो हम कहीं ना कहीं उनको संकेत कर रहे हैं। तो बेहतर आशा करते हैं कि आप लोग को हमारा जो है ये टॉपिक्स पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर इसी बात पे चलते हैं, अगले लाइन पे चलते हैं, इनफैक्टिव प्रोनाउन ये आता है, ठीक है, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है। इम्फैटिक प्रोनाउन को आप लोग हिंदी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। इसका जो है बलदायक दिया है, इम्फैटिक प्रोनाउन का बलदायक दिया है। और बलदायक इसको हम समझेंगे, बहुत से बच्चे तो कन्फ्यूज होंगे कि इम्फैटिक प्रोनाउन जो है इम्फैटिक प्रोनाउन क्या है और बलदायक हिंदी में क्या दिया है, बाप रे बाप गड़बड़ हो गया। तो ऐसे बच्चों के लिए हम बता देना चाहेंगे कि जैसे अब देखिए इम्फैटिक प्रोनाउन को जब हम किसी भी बात को
किसी भी बात को जोर लगा के बोलते हैं। इसका मतलब ही है, 1 मिनट के लिए समझ लीजिए कि इसका मतलब ही है जोरदार। क्या मतलब है? जोरदार या मजबूत। ठीक है, इसकी बात ही आती है, मजबूत हो गया, जोरदार हो गया, इस तरह से कई बातें आती हैं। अगर देखा जाए तो प्रभावी हो गया। ठीक है, इस तरह से इसमें कई बातें आती हैं एम्फैटिक में। एम्फैटिक प्रोनाउन को इसी तरह से हम लोग बलदायक, जो भी हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको बलदायक। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, साफ साफ बेहतर दिख रहा होगा कि इसको इसी तरह से हम दर्शाया गया है और इसको हम इसी तरह से समझेंगे, हिंदी भाषा में समझेंगे। इंग्लिश तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए जो भी है इंग्लिश भी बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बट जहाँ तक अपनी भाषा में हमने कहा ना कि समझ में आएगा जब अपनी भाषा में हम अच्छे से समझेंगे। अपनी भाषा में जहाँ तक समझेंगे तो हमें बेहतर से बेहतर समझ में आएगा कौन क्या है, कैसे है, जो भी है। ठीक है, तो इसको हम जोर लगाकर, कोई भी बात बोल रहे हैं जोर लगा करके बोल रहे हैं। ठीक है, अब जोर लगाकर बोल रहे हैं तो कैसे, इसको भी देख लिया जाए। सपोज बस एग्जाम्पल अगर हम ले लें इसका एम्फैटिक का, तो एग्जाम्पल में हमें मिलता है आई प्ले। मान लीजिए सबसे पहले ही जान लीजिए कि इसको बनाने के लिए, ठीक है, डू, डज और डिड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डू, डज, डिड का प्रयोग बीच बीच में करते रहते हैं और इसको मतलब एक टेंस पढ़े हैं, टेंस के हिसाब से इसको बनाते हैं। ठीक है, टेंस के हिसाब से बनाते हैं और इसको बहुत ही मतलब आगे चल करके बहुत ही कुछ मिलेगा इस पर और देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। बट इतना समझ लीजिए समझने के लिए कि इसको हम कैसे जानते हैं। चलिए, तो इसको जो है एम्फैटिक प्रोनाउन को, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ। क्या करता हूँ? मैं खेलता हूँ। अब इसको हम जोर से बोलेंगे, झटके से बोलेंगे, रफ्तार में। ठीक है, जैसे हम अगर देखें तो मैं खेलता हूँ और कहें आई डू प्ले। अगर हम हिंदी में बोले, इसको हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे बच्चों? मैं खेला तो हूँ। जैसे नहीं होता है। अब मान लीजिए अब देखिए, मान लीजिए किसी की मम्मी है, बोल दी बच्चे को, तुम पढ़ते हो, ठीक है, या तुम पढ़ते हो। तो मान लीजिए बच्चा थोड़ा गुस्से में, मम्मी मैं पढ़ा तो हूँ। ठीक है, इस तरह से बोलता है। तो जहाँ तक बेहतर है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, झटके से मैं पढ़ा तो हूँ। ठीक है, तो ये हमारा होता है हिंदी इसका। ठीक है, और झटके से बोलने वाली बात आ गई। ठीक है, हमने कहा तुम पढ़ते हो, पर वो बच्चा जवाब दिया जो भी है, या इसकी बात आ गई अगर झटके वाली देखा जाए तो मैं पढ़ा तो हूँ। ठीक है, मैं इस काम को किया तो हूँ, मैं वहाँ गया तो था। ठीक है, या मैं खाया तो हूँ। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल सपोज बस अगर हम ले लेंगे तो आई प्ले, यहाँ पर हमने बताया तो आई प्ले जो भी है, मैं खेलता हूँ, मैं खेला तो हूँ। ठीक है, आई डू प्ले। ठीक है, आई डू प्ले, मैं खेला तो हूँ। तो यहाँ पर जहाँ तक डू की बात मतलब डू का प्रयोग हमने किया है, मैं खेला तो हूँ, झटके से बोलने के लिए। ठीक है, तो फिर आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, देखते हैं। जैसे दिया है आई हैव मनी, मतलब मेरे पास क्या है? पैसा है। मेरे पास पैसा है तो आई हैव मनी। ठीक है, तो अब हम इसको बोलेंगे, अब इसको हम अगर बोलेंगे झटके से तो क्या बोलेंगे? आई डू हैव मनी। क्या बोलेंगे? आई डू हैव मनी। अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो मेरे पास पैसे तो हैं। ठीक है, मेरे पास पैसे हैं तो सही, इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे विचार करके अपनी भाषा में, तो मेरे पास पैसे हैं तो सही। ठीक है, जैसे हमने कहा अगर किसी वर्ड को झटके से बोल रहे हैं, जैसे मेरे पास पैसे हैं तो सही, मैं खेला तो हूँ सही। ठीक है, मैं खेला तो हूँ सही, जो भी है। ठीक है, या मैं खेला तो हूँ, मैं पढ़ा तो हूँ, मैं खाया तो हूँ। ठीक है, या मैं गया तो था, जो भी है। झटके से उसको हम बोल रहे हैं। या मैं जो भी है, मैं जाऊँगा तो सही। ठीक है, तो इस तरह से जब हम झटके से बोलूँगा, मतलब अब हम लोग झटके से किसी बात को कहेंगे तो ये हमारा किस में आएगा? एम्फैटिक प्रोनाउन में। बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है, तो इसको हम जहाँ तक कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी आशा होगी, जहाँ तक हमें विश्वास होगा, और कोशिश भी कर रहे हैं कि आप लोग को बेहतर समझ में आए, विश्वास होगा कि समझ में आया होगा आप लोग को। चलिए आगे चलते हैं, इसके अगले स्टेप पर चलते हैं बच्चों, जो देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है रिलेशन। कहीं ना कहीं आप लोग ट्रिक से अगर ध्यान देंगे तो रिलेशन मतलब संबंध। ठीक है, क्या है? संबंध। तो इसको हिंदी में दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, संबंधवाचक जो भी है सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं
संबंधवाचक और इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को अब हम जानेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन में रिश्ते की बात तो आती है, ठीक है, पर कैसे है, क्या रिलेशन बना रहा है, यही हमको जानना है। जैसे एक अलग वाक्य है और दूसरा वाक्य मिलकर के एक अच्छा रिलेशन बना, जैसे मान के चलिए सपोज बस हम कहें, एक एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो भी है कि आई नो, ठीक है, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, ठीक है। अगर फिर आगे देखा जाए व्हाट यू थिंक अबाउट मी, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। व्हाट यू थिंक अबाउट मी, मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक जो है वाक्य को ये क्या कर रहा है, दूसरे वाक्य, ठीक है। रिलेटिव को हम कहें संबंध जो भी है, संबंधवाचक सर्वनाम जो है, तो इसको हम इसी माध्यम से जानते हैं, इसी तरह से जानते हैं जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जोड़ करके, एक दूसरे वाक्य से जोड़, एक वाक्य एक दूसरे वाक्य से जोड़ करके एक संबंध बना रहा है और वो अपना अलग एक रूप ले रहा है, ठीक है, या उसमें एक संबंध बताया जा रहा है जो भी है, इसको ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, इसको ही हम कहेंगे संबंधवाचक यही है हमारा जो भी है, ठीक है। तो इसको हम आशा करते हैं कि ये जो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम था जो है बेहतर से बेहतर ये समझ में आया होगा आप लोग को। फिर अगले स्टेप और लेकर चलते हैं इंटरगेटिव प्रोनाउन। इंटरगेटिव प्रोनाउन मतलब जो भी होता है इसको हम बेहतर से बेहतर जानेंगे। तो चलिए आते हैं इंटरगेटिव प्रोनाउन आप लोग के स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं बेहतर से बेहतर जो भी है हिंदी इसका जो इस पे दिया हुआ है जैसे भी समझ सकते हैं। और अब समझेंगे अपनी भाषा में समझेंगे तो कैसे और क्या है, इसको बेहतर से बेहतर जानेंगे। और इंटरगेटिव प्रोनाउन कैसे, क्या इंटरगेटिव मतलब होता है बच्चों प्रश्नवाचक जो है, यहाँ पर हिंदी भी दिया हुआ है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पर जो है इसका बेहतर ये है, बताया जा रहा है कि ये इंटरगेटिव है तो प्रश्नवाचक ही है, ठीक है। यहाँ पर इसको बताया जा रहा है कि इंटरगेटिव है तो प्रश्नवाचक ही है। प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछने का कार्य करता है, ठीक है। इंटरगेटिव क्या करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है कहीं ना कहीं। तो किसी ना किसी से हम जब प्रश्न पूछते हैं, अब इसको अपनी भाषा में जान लीजिए बेहतर से बेहतर कि किसी ना किसी से जब हम प्रश्न पूछते हैं, कोई ना कोई प्रश्न पूछते हैं, ठीक है उसको, तो उसमें उसी पर आता है इंटरगेटिव। हम कहें क्या तुम खाना खा लिए, हाँ ठीक है, आ गया इंटरगेटिव, ठीक है। क्या व्हाट, आ गया इंटरगेटिव। जब इंटरगेटिव की शब्द आ गए मतलब प्रश्न पूछने का कार्य करेंगे तो इंटरगेटिव आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो उसमें ही उसी को कहते हैं इंटरगेटिव। इंटरगेटिव प्रोनाउन इसी को दर्शा रहा है, प्रश्नवाचक को दर्शा रहा है, मतलब हमारे प्रश्न पूछने की बातों पर दर्शा रहा है। मेन हमारा टारगेट जो है इंटरगेटिव का इसी पर है। फ्रेंड, पहला एग्जाम्पल है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड मतलब आपका जो है बढ़िया जो है अच्छा वाला मित्र, ठीक है। अच्छा वाला मित्र जो है कौन है, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरगेटिव का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें योर बेस्ट फ्रेंड ही जो भी है इसके आगे ध्यान ज़्यादातर नहीं देना, ज़्यादातर ध्यान यही देना है कि हु पूछ क्या रहा है। तो इंटरगेटिव शब्द इसमें क्या आया है, हु को अगर हम देखेंगे तो हु आया है इंटरगेटिव शब्द हमारा, तो हु पूछ रहा है। हु यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, ठीक है, कि कौन आपका बेस्ट फ्रेंड है, तो है कौन है, ठीक है। तो जहाँ तक बात आ रही है प्रश्नवाचक शब्द की, तो इंटरगेटिव जो होता है प्रोनाउन हमारा प्रश्न पूछने की काम करता है, प्रश्न पूछने का, तो उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम। क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब इंटरगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आई होप ये बहुत अच्छे से और बेहतर ढंग में आप लोग को समझ में आया होगा। और एक आगे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, यही है, ठीक है। तो इसको हम बेहतर से बेहतर हम जान पाए हैं जो भी है हमारा इंटरगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो फिर अगले स्टेप पे चलेंगे। इंटरगेटिव के बाद हमारा आता क्या है, मैं आशा करता हूं कि पूरा अच्छे से आप लोग को इंटरगेटिव जो है समझ में आया होगा। प्रश्न ही पूछने का बात किया जा रहा है भाई, मान लो हम किसी से कोई ना कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है, या कोई आप ही हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, तो वो जो आ रहा है व्हाट आ रहा है, ठीक है, हु आ रहा है, ये सब क्या है, इंटरगेटिव शब्द तो आ ही रहे हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द हो गए, प्रश्नवाचक की बात आ गई, ठीक है। तो कहीं ना कोई अगला स्टेप आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है, इसको हम देखेंगे इस स्क्रीन
देखिए जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, इसको हम देखेंगे वितरणवाचक सर्वनाम, वितरणवाचक सर्वनाम। और इसको हम लोग बेहतर से बेहतर शब्द में अपनी भाषा में समझ लेंगे, अपनी भाषा में समझ लेंगे कि ये है क्या, वितरणवाचक सर्वनाम है तो है क्या है, ठीक है, ये जान लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो भी है, थोड़ा लैंग्वेज तो उटपटांग है, बोलने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, पर आप लोग असिस्ट कीजिएगा जो भी है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है हमारा प्रत्येक, हर एक, ठीक है, इसको बता रहा है, ठीक है, प्रत्येक, हर एक, मतलब हर एक आदमी को। अब ऐसे आप लोग समझ लीजिए कि ये फल ले लो और प्रत्येक लड़कों में बांट दो। तो जहाँ तक बात आ रही है, हेडिंग हमारी आ रही है प्रत्येक, ठीक है, क्या आ रही है हमारी हेडिंग, प्रत्येक आ रही है, ठीक है। हर एक आ रही है, ठीक है, कोई एक आ रही है, मतलब यहाँ पर कन्फर्म ये भी नहीं कर रहा है, जैसे हमने पढ़ा था पिछला वाला, तो यहाँ पर ये भी अनिश्चित वाला पढ़ा था, वैसे ही ये भी बता रहा है कि यहाँ पर कन्फर्म नहीं कर रहा है, हर एक मतलब सबको, ठीक है, जो भी जितने भी बच्चे हैं, हर एक का मतलब तो वही हुआ, प्रत्येक, प्रत्येक, प्रत्येक को ही हम हर एक बोलते हैं। हर एक जो है हमारा थोड़ा, प्रत्येक हिंदी का अच्छा लैंग्वेज है, ठीक है, और हर एक एक अपना देहाती भाषा है, जहाँ तक अगर देखा जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे तो कोई एक मतलब कोई एक, ठीक है, यहाँ पर कंफर्म नहीं किया जा रहा है कौन एक है, पर कोई एक है, ठीक है। हमने कहा कि 10 लड़के हैं, इसमें से कोई एक चोर है या कोई एक बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो इसको कंफर्म नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें यही सब बात आती है, जैसे यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल दिया गया है कि ईच ऑफ यू हैव टू वर्क टुगेदर, ठीक है, जिसकी हिंदी है आप में से प्रत्येक को एक साथ मिलाकर काम करना चाहिए, ठीक है। आप में से प्रत्येक को एक बात आ गई, प्रत्येक, हर एक, हमने कहा ना कि हर एक, वितरण मतलब यही इसका मूल्य जो कहने का उद्देश्य है, प्रत्येक को दर्शा रहा है, हर एक को दर्शा रहा है, कोई एक को दर्शा रहा है, मतलब ये निश्चित नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कहने का, ठीक है। फिर आते हैं अगले स्टेप पर जो हमारा है। चलिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे विस्मय आदिबोधक सर्वनाम, हिंदी में विस्मय आदिबोधक सर्वनाम। अब हमारा विस्मय आदिबोधक क्या है, इसको हम अच्छे से जान ले। विस्मय आदिबोधक चिन्ह के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, पर इसमें क्या है, शब्द क्या जुड़े रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, इसको बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं विस्मय आदिबोधक में, ठीक है। तो विस्मय आदिबोधक जो हमारा है इसको एक्सक्लेमेटरी कहते हैं, इंग्लिश एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो हमारा है इसको हम जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे इसमें अगर छोटा सा रूप में एक देखा जाए तो हम लोग कहते हैं हाय, ठीक है, कोई काम दिक्कत हो जाती है तो हम लोग अचानक से कहते हैं हाय, जैसे हाय राम, ठीक है, या कोई बहुत बड़ा जंग जीतकर बहुत बड़ा कुछ अच्छा कुछ हासिल कर लिया तो शाबाश, क्या बात है, कहते हैं इस तरह से। इसमें ये विस्मय आदिबोधक सर्वनाम के बीच में आता है, ये इसी का जो है महत्वपूर्ण, जैसे शाबाश, ठीक है, हाय, वाह, क्या मज़ा आ गया। मान लीजिए हमने आम खाया गर्मियों में, कहते हैं ना वाह क्या मज़ा आ गया, ठीक है। मान लीजिए हम मैच खेल रहे हैं, आहा हम मैच जीत गए, ठीक है, आहा हम मैच जीत गए, मतलब इसकी बात आई कि आहा, इंग्लिश में उसको कहेंगे हुर्रे, हुर्रे कहेंगे, ठीक है, हुर्रे, ठीक है, उसको इंग्लिश में हम आहा को कहते हैं हुर्रे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम मैच जीत गए, ठीक है, तो वी हैव वन मैच, वी हैव हुर्रे, वी हैव वन मैच, इस तरह से हम इंग्लिश में इसको कहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ये रहा, हम मैच जीत गए, हुर्रे, वी हैव वन मैच, ठीक है, इस तरह से हम इसको बोलेंगे। तो जहाँ तक हमारी बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी, आई होप मैं पूरी विश्वास के साथ आप लोग के बनाऊँ कि मतलब जहाँ तक हम जो बता रहे हैं आप लोग के दिमाग में जा रहा होगा और फिट हो रहा होगा, जो भी है। देखिए, अपनी भाषा में पढ़ने का ही तरीका ही कुछ अलग होता है बाबू, जो भी है बेहतर है। चलिए, अब आते हैं अगले स्टेप पे जो हमारा आता है। चलिए, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारा अगला स्टेप है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब होता है परस्पर बोधक प्रोनाउन, ठीक है। परस्पर बोधक जो है सर्वनाम, इसको हिंदी में कहते हैं परस्पर बोधक सर्वनाम, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। इसको हम अपनी भाषा में समझेंगे। रिसिप्रोकल प्रोनाउन, नाम ही सब सुन करके कितने बच्चे ऐसे होते हैं नाम सुन करके डर जाते हैं कि रिसिप्रोकल प्रोनाउन है तो है क्या, इसको कैसे पढ़े, तो अपनी भाषा में एक बार जान लेते हैं बेहतर से बेहतर, ठीक है, कि रिसिप्रोकल प्रोनाउन है क्या। जैसे ये बता रहा है हमारा ईच अदर, एक दूसरे के बीच में संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है, एक दूसरे के बीच में संबंध बता रहा है, ईच अदर,
ईच अदर का मतलब एक दूसरे का है, जो भी है एक दूसरे से ही होता है, इसका रिलेशन इसकी हिंदी ही होती है एक दूसरे, ठीक है। तो ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के संबंध में। मान लो वो अगला इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, एग्जाम्पल देखते हैं। द टू ब्रदर लव इच अदर, ठीक है, द टू ब्रदर लव इच अदर, जो है दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है, या प्रेम करते हैं। तो द टू ब्रदर लव इच अदर मतलब एक दूसरे से, अगर ओ से प्रेम कर रहा है तो ओ से प्रेम कर रहा है, तो जहाँ तक एक दूसरे की बात बताई जा रही है, इसको हम कहते हैं, जो भी है हमारा ये, ठीक है। तो परस्पर बोधक जो हमारा सर्वनाम है, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो ईच अदर में एक दूसरे की बात आ जाती है, ठीक।